हेलो बच्चों, तो अपन आज एक आपका नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं आरबीएससी का चैप्टर 2 रियल नंबर्स यानी कि वास्तविक संख्याएं। बहुत ही अच्छा सा चैप्टर है, बहुत इजी वे में करने वाले हैं अपन इसको। लेकिन मैं इसके पहले कुछ आपको बेसिक्स इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ इस चैप्टर के बारे में। वो अगर आपको पता होगी ऑलमोस्ट, और जिसको नहीं पता तो एक बार अपन इसको रिवाइज कर लेते हैं। वो मैं एक बार सारे नंबर्स लिखाऊंगा, उस पर आप ध्यान देना, और पूरे चैप्टर विद लॉजिक के साथ बहुत ईजी वे में अपन करने वाले हैं। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक्स नॉलेज आपको होना चाहिए। वो ये है कि सपोज इस चैप्टर के अंदर सारे नंबर्स आने वाले हैं। कौन कौन से नंबर आएंगे? सपोज मैं एक बात करता हूँ एन की, कैपिटल एन। पहली बात ध्यान देना ना, कैपिटल एन का मतलब नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर्स, ठीक है। नेचुरल नंबर्स हिंदी में बोलते हैं इसको प्राकृत संख्याएं। ये आपको पता होनी चाहिए कि ये कौन सी होती है। ये होती है बच्चे जो 1 से स्टार्ट होती है, 1 2 3 डॉट डॉट पूरी, जितने भी नंबर होते हैं, लेकिन स्टार्ट फ्रॉम 1। दूसरी में अगर बात करूं तो नंबर 2 आएगा आपके डब्लू। डब्लू का मतलब होता है होल नंबर। होल नंबर का मतलब हिंदी में होता है पूर्ण संख्याएं, ठीक है। ये होती है पूर्ण संख्याएं। इन दोनों में इतना सा फर्क है, इसमें जीरो नहीं होता, इसके अंदर जीरो इंक्लूड होता है। जीरो भी इंक्लूड कर दो, बाकी वही नंबर है 1 2 3 डॉट डॉट। मतलब सिर्फ एक ही का फर्क है, इसमें जीरो होता है और उसमें जीरो नहीं होता। बाकी इस पूरे नंबर पॉजिटिव, दोनों में पॉजिटिव नंबर आएंगे, ठीक है। नेगेटिव दोनों में नहीं आएंगे। फर्क इतना सा, इसमें जीरो आएगा। नंबर 3 की अगर अपन बात करें, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स को अपन आई से भी डिनोट कर सकते हैं, या फिर इसको अपन जेड से भी डिनोट कर सकते हैं। इसका मतलब होता है पूर्णांक, हिंदी में पूर्णांक। तो इंटीजर्स का मतलब पूर्णांक, और इसमें सारे नंबर आ जाते हैं, प्लस के भी और माइनस के भी, नेगेटिव प्लस पॉजिटिव दोनों। मेरा कहने का मतलब ये है कि होल नंबर यानी कि जीरो से लेके पॉजिटिव पूरा, इसका पूरा इधर और इधर भी आएगा, -1 -2 -3। कहने का मतलब है सारे नंबर इसके अंदर जाते हैं, प्लस के और माइनस के सारे नंबर इंटीजर्स के अंदर इंक्लूड हो जाते हैं। बस डिफरेंस इतना सही है, ठीक है। नंबर 4 की अपन इस चैप्टर के अंदर बात करने वाले हैं रेशनल नंबर की, जिसको अपन क्यू से डिनोट करेंगे, कैपिटल क्यू, ठीक है। क्यू से डिनोट करेंगे और उसका वो नाम होगा रेशनल नंबर्स। हिंदी में बोले तो परिमेय संख्याएं, ठीक है। इसको अपन क्यू से डिनोट करते हैं। परिमेय संख्याएं हो गई। परिमेय संख्याएं रेशनल नंबर यानी कि वो नंबर जिसको अपन पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, हो यानी पी अपॉन क्यू के रूप में लिख सकते हो। लेकिन एक शर्त होगी इसके अंदर कि बच्चे इसमें क्यू नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, यानी कि अपॉन में 0 नहीं होगा, बाकी 0 हो सकता है। वेयर क्यू नॉट इक्वल्स टू, जो शर्त रहेगी, कंडीशन रहेगी इसके अंदर, वो नंबर जिसको अपन पी अपॉन क्यू के रूप में लिख सकते हैं, और क्यू नॉट इक्वल्स टू 0, क्यू की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। लाइक एग्जाम्पल में लेता हूँ, सपोज 2.3, ठीक है। अपॉन में देखो पी अपॉन क्यू में 5.3, कुछ भी ले लो, 4/7 एक्सेट्रा। ये सारे के सारे नंबर रेशनल नंबर्स होंगे, यानी कि परिमेय संख्याएं होगी। और इसी चैप्टर में अपने आगे काम आएगा इरेशनल नंबर, IR, ठीक है, यानी कि इरेशनल नंबर्स, हिंदी में अपरिमेय संख्याएं। वो तो परिमेय संख्याएं थी, ये अपरिमेय संख्याएं। जस्ट इसकी उल्टी। ऐसा मान लो कि इसके अंदर क्या क्या आता है, इसके अंदर वो सारी वैल्यू आती है जो एक फिक्स वैल्यू के साथ खत्म ना हो। लाइक जैसे √5 है, √3 है, ठीक है, √2 है। ये सारी बातें रूट वाले इसके अंदर आ गई। प्लस आप इसके अंदर पाई भी ले सकते हो, बिकॉज पाई की वैल्यू 22.7 होती है। ये सारे इरेशनल नंबर होते हैं जो कोई वैल्यू, जैसा आप ये मत लेना, सपोज 16 है तो इसकी तो पूरा एग्जैक्ट नंबर है 4 हो जाता है, ये इसमें नहीं आएगा। यानी कि जिसकी वैल्यू कुछ पॉइंट्स के बाद भी खत्म नहीं होती हो, ऐसा नंबर अपरिमेय संख्याएं इरेशनल नंबर होगा। √5, √3, √2, पाई एक्सेट्रा, ये बात ठीक है, ये रेशनल नंबर थे। हाँ बच्चे, नंबर 6 की अपन अगर बात करें तो नंबर 6 है आपका ओड नंबर्स, ठीक है। ओड नंबर्स का मतलब विषम संख्याएं,
विषम हिंदी में, ठीक है। ये वो नंबर होते हैं नॉट डिविजिबल बाय 2, जो 2 से डिविजिबल नहीं होते, जिसके अंदर 2 का भाग नहीं जाता, वो सारे के सारे नंबर ऑड नंबर्स होते हैं, लाइक 1, 3, 5 एक्सेट्रा, ठीक है। ये सारे नंबर जो 2 से डिविजिबल नहीं होते। नंबर 7 की अपन अगर बात करें तो ये लेते हैं अपन इवन नंबर। इवन नंबर्स की अपन बात करें यानी कि सम संख्याएं, सम संख्याएं की अपन अगर बात करें हिंदी में, वो डिविजिबल बाय 2, डिविजिबल बाय 2, जो 2 से डिविजिबल होते हैं, लाइक 2, 4, 6, 8 एक्सेट्रा। ये वो नंबर जो 2 से डिविजिबल होते हैं, जिनके अंदर 2 का भाग पूरा पूरा जाता है। ओके, नंबर 8 की अपन अगर बात करें, ऑड हो गए, इवन हो गए, अपन लेते हैं प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर की अपन अगर बात करें, प्राइम नंबर्स हिंदी में आई थिंक अभाज्य संख्या है, ठीक है। इसका थोड़ा सा ध्यान देना, अच्छा ये आपको अच्छे से लर्न करना है। ये तो चलो ठीक है, नॉट डिविजिबल सुने हुए होंगे, जो 2 से डिविजिबल नहीं होते ऑड होते हैं, जो डिविजिबल होते हैं वो इवन होते हैं, यानी सम के। प्राइम नंबर ये होते हैं डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ, मतलब एक व खुद से, ये ध्यान रखें, 1 एंड इटसेल्फ, यानी कि एक तो 1 से होते हैं ये, जिसके अंदर 1 का तो आपको पता है सबके अंदर जाता है, इसका मतलब 1 एंड इटसेल्फ, और खुद का भी जाना चाहिए, इसके अलावा किसी भी नंबर का नहीं डिवाइड होगा। लाइक मैं अगर बात करूं एग्जांपल के तौर पे, सपोज 3 लिया, तो देखो 3 में 1 का भी डिवाइड जाता है और खुद का तो जाता ही है 3 का, ठीक है, और किसी का नहीं जाना चाहिए। सपोज 5, अब 5 में 1 और 5 के अलावा किसी का नहीं जाता। सपोज मैंने लिया 7 में 1 और 7 के अलावा किसी का नहीं जाता। अब आप 9 नहीं लेंगे, 9 इसलिए नहीं लेंगे कि 9 3 से भी डिविजिबल होता है, 1 से भी होता है और खुद से भी होता है, मतलब दूसरे नंबर से किसी से भी नहीं होना चाहिए, सिर्फ 1 और इटसेल्फ खुद से होना चाहिए, इसलिए 9 ले लेंगे, 11 ले लेंगे। इस तरीके से नंबर आगे चलते रहेंगे। तो ध्यान रखना, प्राइम नंबर्स वो नंबर होते हैं जो खुद से प्लस 1, बस 2 से, यानी 1 से 1 और खुद से, इसके अलावा किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होना चाहिए। वो सारे नंबर 3, 5, 7, 11, 13, आप 17, 19, 21 नहीं लेंगे, बिकॉज 21 7 से भी जाता है, 3 से भी जाता है, 23 हो गया, 27 भी नहीं लेंगे, 29 हो गया, 31 हो गया। इस तरीके से आप नंबर इनकी प्रैक्टिस कर सकते हो। ये थोड़ा अच्छा टॉपिक है, ध्यान रखना, प्राइम नंबर्स, ठीक है। मैं 9 नंबर की बात करूं तो आप क्या, इवन, ऑड, इवन, प्राइम, कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर को हिंदी में बच्चे थोड़ा देख लेना, कंपोजिट नंबर को क्या कहते हैं। आई थिंक कंपोजिट नंबर भाज्य संख्या है, ठीक है। कंपोजिट नंबर भाज्य संख्या है, इसका ध्यान देना। जैसे ये 1 एंड इटसेल्फ से डिवाइड हो रहे थे, सेम टू सेम कंपोजिट नंबर भी उसी जैसे होते हैं थोड़े थोड़े, जो 1 एंड इटसेल्फ को छोड़कर, ध्यान रखना, 1 एंड इटसेल्फ को छोड़कर बाकी सबसे डिवाइड होते हैं। ये जरूर ध्यान रखना, खुद को छोड़कर प्लस 1 को छोड़कर बाकी सबसे डिवाइड होते हैं, वो सारे कंपोजिट नंबर होते हैं। मैं अगर एग्जांपल की बात करूं, सपोज अपन ने लिया 2, अब 2 1 का जाता है, 2 खुद का भी जाता है, इसके अलावा किसी और का जाता है कि नहीं, इसलिए 2 नहीं लेंगे, ध्यान होना चाहिए आपको, ठीक है। अपन बात करें 3, तो 3 1 और 3 2 से जाता है, नहीं लेंगे। अपन अगर बात करें 4 की, ध्यान रखें, वेरी इंपॉर्टेंट है कंपोजिट नंबर, जो 1 और इटसेल्फ दोनों को छोड़कर बाकी सब अलावा जाना चाहिए। सपोज 4 है तो 1 और इटसेल्फ का तो जाना ही जाना है, अलावा का मतलब 2 का भी जा रहा है, 2 का जा रहा है, राइट, तो ये हो जाएगा 4 हो जाएगा। 6 की मैं बात करूं तो 6 का 1 का तो जाता ही है और खुद का भी जाता है, इसके अलावा इसमें 3 का भी जाता है, इट मीन्स ये भी होगा, कंपोजिट नंबर होगा। दूसरी में अगर बात करूं 8 के अंदर 2 का भी जाता है, 4 का भी जाता है और खुद का तो जाता ही है और 1 का जाता है, यानी कि 1 और इटसेल्फ को छोड़कर बाकी नंबर्स का डिवाइड भी जाना चाहिए, ठीक है। इनमें देखो ये सिर्फ और सिर्फ 1 और इटसेल्फ थे, दूसरे किसी का नहीं जाता, लेकिन ये वो नंबर है जो खुद का भी जाता है, 1 का भी जाता है, प्लस एक या 2 अदर नंबर का भी जाता है, तो इनको भी थोड़ा ध्यान से समझना आप। ये होते हैं आपके कंपोजिट नंबर्स। हाँ बच्चे, नंबर 10 की अपन अगर बात करेंगे
तो नंबर 10 है आपका को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर्स। ध्यान से समझना, ये वो नंबर है जो बेसिक्स आपको नॉलेज होना चाहिए। को प्राइम नंबर, इसकी हिंदी होती है असभाज्य। थोड़ी हिंदी वाले बच्चे देख लेना यार, ये नाम क्या होते हैं, असभाज्य संख्याएं। को प्राइम नंबर्स वो नंबर होते हैं, ध्यान से समझना, को प्राइम्स नंबर वो नंबर होते हैं, कोई भी दो नंबर, एनी टू नंबर्स जिनका HCF 1 होता है। ये ध्यान रखना, कोई भी दो नंबर्स यानी कि कोई भी दो संख्याएं, कोई भी दो संख्याएं जिनका HCF 1 होता है वो क्या होता है, को प्राइम नंबर्स। कहने का मतलब ये है HCF 1 कब होता है। देखो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज HCF। HCF की मैं अगर बात करूं, सपोज मैंने कहा कि आप 4 का HCF निकालो, 9 का HCF निकालो। अगर इन दोनों का मैं एक साथ HCF पूछता हूं तो देखो HCF आप ऐसे निकालना अलग अलग, 2, 9 की मैं अगर बात करूं तो 3। अगर इन दोनों की HCF की बात करें, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, HCF का मतलब हिंदी में महत्तम समापवर्ती होता है। अगर HCF की अगर बात करें तो वो नंबर जो इन दोनों में कॉमन हो। देखो इसमें 2 है क्या, इसमें 2 है क्या, नहीं, इसमें 2 था सेकंड टाइम, इसमें नहीं, इसमें 3, इसमें 3 नहीं है, इसमें 3, इसमें 3 नहीं, मतलब जिसके अंदर कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा हो तो फिर अपन उसका HCF क्या लेते हैं, 1। ये बात, तो ऐसे नंबर, कोई भी दो नंबर जिनका HCF 1 आए, जैसे सपोज ये भी ले लो, चलो तो ये खुद ही हो गया 4 9 हो गया कि नहीं हो गया, क्योंकि जिसके अंदर कुछ HCF है ही नहीं, जिसमें कोई हाईएस्ट कॉमन फैक्टर नहीं है तो वही हो जाएगा। 4 5 ले लो सपोज, इसमें भी कोई कॉमन नहीं आएगा। आप सपोज 8 9 ले लो, कुछ भी नहीं आएगा, एक्सेट्रा। इस तरीके से नंबर चलते रहेंगे, इनमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो कॉमन हो। ये मत लेना कि आप जैसे 4 और 8 लेते हो तो उसमें तो 2 कॉमन आएगा, यानी कि ऐसा नंबर जिसका HCF 1 होना चाहिए, वो सारे नंबर्स को प्राइम नंबर्स होते हैं, सहभाज्य संख्याएं होती है। ठीक है, ये ध्यान से समझना। अब आपके चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, ये 10 बातें तो ऐसी बातें थी जो बेसिक्स आपको आना चाहिए। अब हमारे चैप्टर जैसे अपने स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज, उसमें अपन पढ़ने वाले हैं टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, थोड़ा इसके बारे में अपन जान लेते हैं। टर्मिनेटिंग नंबर, ठीक है, या फिर ऐसा करो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन समझो आप, एक मिनट, डेसिमल एक्सपेंशन हिंदी में बोले तो शांत दशमलव, एक्सपेंशन का मतलब प्रसार। ये ध्यान से समझना आप, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, और फिर अगला पढ़ेंगे नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ये तो शांत दशमलव प्रसार है, वो अशांत दशमलव प्रसार होगा। देखना इस ये क्या होता है, बड़े इजी वे में समझना, ज़्यादा लफड़े मत पढ़ना, जो मैं कहूँ उसको ध्यान से सुनना। वो नंबर जो कंप्लीटली डिवाइड हो जाए, ध्यान से समझना, कंप्लीटली डिवाइड हो जाए, चाहे पॉइंट का ही क्यों ना हो। मेरा कहने का मतलब ये है, सपोज मैंने लिया 8/4, एग्जाम्पल के तौर पे मैं देखूं 8/4 सोल्व हो जाता है, 2 आंसर आ जाते हैं, राइट। इसी तरह मैं ले लूं सपोज 9/3, आपको पता है सोल्व हो जाता है 3 टाइम। और इसी तरह अगर मैं ऐसा नंबर भी लूं सपोज 3/5, हालांकि पॉइंट्स में आएगा डिवाइड, लेकिन कोई बात नहीं, 5 1 जाएगा नहीं तो 0 पॉइंट लगते ही अगर 30, तो 5 6 30, मतलब एक फिक्स कोई डेसिमल्स के बाद में एक कितने भी पॉइंट डेसिमल कितने भी डिजिट आए, चाहे जैसे अभी 1 डिजिट के अंदर खत्म हो गया, खत्म हो जाना चाहिए ऐसा नंबर जो एक डेसिमल या 2 डेसिमल 3 डेसिमल के बाद में, यानी कि पॉइंट के बाद 2 डिजिट 3 डिजिट के बाद में खत्म हो जाता है, वो सारे डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग कहलाते हैं। वो कौन से कहलाते हैं, टर्मिनेटिंग, जो डिवाइड हो जाए। ये ध्यान रखना, जैसे 3.5 था तो पूरा पूरा चला गया, चाहे पॉइंट क्यों ना हो, लेकिन ये अगर आता ही जाता, देखो समझो वो क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग बोलते हैं उसको। नॉन टर्मिनेटिंग बताता हूँ आपको, एक मिनट, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, हिंदी में अशांत दशमलव प्रसार। इसके बारे में ध्यान से समझना। सेम जस्ट इसका उल्टा, ये तो पॉइंट के बाद में फिक्स डिजिट में खत्म हो जाता था, मतलब एक पॉइंट 2 पॉइंट के बाद, लेकिन ये फिनिश नहीं होगा।
सपोज आपने लिया 1/11, सपोज। अब एक बात बताओ, आप 11 का 1 में डिवाइड करोगे, क्या जाएगा? नहीं, 0.1। तो यहाँ हो गया 10, क्योंकि पॉइंट लगते ही, एक डेसिमल लगते ही एक 0 लग जाता है। फिर आपने 11 का 10 में गया, नहीं गया, तो फिर 0, अब हो गए 100। 11 9 जा 99, ठीक है, 99, फिर बचा 1, फिर लगा 0, फिर नहीं जा रहा, फिर 100, एक 0 और। तो इस तरीके से ये आता ही जाएगा, ये ख़त्म ही नहीं होगा। तो ऐसे नंबर जो कोई डेसिमल के कुछ 1 डिजिट 2 डिजिट के बाद में फिनिश ना हो, आते जाए नंबर, आते जाए, रिपीटिंग होती रहे, वो सारे नंबर नॉन टर्मिनेटिंग कहलाते हैं, यानी कि आसान दशमलव प्रसार कहलाते हैं। और वो नंबर जो 1 पॉइंट के बाद या 2 पॉइंट के बाद, 3 डिजिट या 2 डिजिट के बाद ख़त्म हो जाते हैं, वो टर्मिनेटिंग कहलाते हैं। ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये इस चैप्टर के अंदर अपने बहुत काम आने वाली है। बाकी अपने जो 10 नंबर, इनको भी आपको ध्यान से समझना है। ओके, हाँ बच्चे, एक इंपॉर्टेंट चीज़ और बच जाती है अपने इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले, उसके ऊपर नंबर 13 देंगे। ये जो 12-13 मैंने जो बातें लिखी हुई है, इसको ध्यान से समझना, ठीक है। इसको कहीं पे आप अपनी नोट्स बुक में कहीं ऐड कर लेना, लिख लिया करो, ये चीज़ें बहुत काम की है। और ये समझना भी जरूरी, जिसका नाम है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, हिंदी में बोलते हैं इसको यूक्लिड विभाजन प्रेमिका, है ना, जो भी बोलते हैं, ये ध्यान रखना। यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या कहती है? पूरा चैप्टर इसके ऊपर डिपेंड है आपका, ये सेकंड जो चैप्टर है। अगर इसका कॉन्सेप्ट आपके समझ में आ गया तो पूरा चैप्टर ऑलमोस्ट आपके समझ में आ जाएगा। इसको बड़े ध्यान से समझने वाले हैं। पहली बात तो मैं इसको पहले इसका खुद का फॉर्मूला, यानी कि जो लेमा है वो लिख देता हूँ। वो है A बराबर BQ प्लस R, A बराबर BQ प्लस R। अब कौन क्या होता है वो थोड़ा सा लिख देता हूँ। ये A और ये B, तो मैं बात करूँ अगर A और B की, तो A एंड B ये तो हैं अपने पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर्स, हिंदी में धनात्मक पूर्णांक। ध्यान रखना, A और B को माना जाएगा पॉजिटिव इंटीजर्स, धनात्मक पूर्णांक होते हैं। और जो आपका Q है, Q का मतलब हिंदी में बोलते हैं इसको वैसे तो भागफल, और वैसा होगा आपका एक क्वोशंट, हिंदी में बोलते हैं इसको भागफल और इंग्लिश में क्वोशंट। ये Q होगा मतलब क्वोशंट, जो भागफल आएगा डिवाइड करने में जो रिजल्ट आता है वो। और R इसके अंदर है रिमाइंडर, ध्यान देना, R क्या है? रिमाइंडर, यानी कि शेषफल। ये 3 बातें आपको जानना जरूरी है, यानी कि 3 की फुल फॉर्म जान लिया आपने, कौन क्या होता है। इसके अलावा एक कंडीशन है, यहाँ पर जो R होगा वो बच्चे ध्यान देना, यहाँ पर जो R होगा वो देखो 0 से तो बड़ा या बराबर, ध्यान रखना, 0 से बड़ा या बराबर होगा, बट B से छोटा होगा। B कौन है? पॉजिटिव इंटीजर। अब ये समझ लेना, ये B कहाँ पर क्या होता है वो क्वेश्चन जब आएगा मैं समझाऊंगा। R की वैल्यू 0 से बड़ी या बराबर लेकिन B से छोटी होगी, ये आप जरूर समझना। R की वैल्यू के लिए ये कंडीशन लागू रहेगी। अब आप ही समझो ये B का मतलब क्या हुआ, A क्यों यूज नहीं करा। ये B वो नंबर होंगे, जैसे नेक्स्ट अपन एक्सरसाइज स्टार्ट करें उसके अंदर क्वेश्चन आएगा कि आप इस क्वेश्चन को 8Q + 1 में शो करो, या फिर आप 3Q + 1 इनमें शो करो। तो ये जो नंबर होगा ये आपका B की वैल्यू होगी, ये वाली नंबर, ठीक है। ये सारी वैल्यू, क्योंकि बिकॉज देखो फॉर्मूला चेक करो, BQ प्लस ये R अपने आप में, यानी कि B की वैल्यू ये होगी। इट मीन्स मेरा कहने का मतलब ये होगा, जब उस क्वेश्चन आएगा तो समझा दूंगा। इट मीन्स ये होगा कि जो R की वैल्यू होगी वो इस 8 से छोटी होगी इस क्वेश्चन में, और इस क्वेश्चन में जो R की वैल्यू होगी वो 3 से छोटी होगी, बिकॉज R की वैल्यू B से छोटी, B का मतलब ये वैल्यू B से छोटी बट 0 के बराबर या 0 से बड़ी हो सकती है, ठीक है। अब अपन एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे आपकी 2.1। हाँ बच्चे, अपने एक्सरसाइज 2.1 स्टार्ट करने जा रहे हैं, बहुत ही इजी वे में अपन करने वाले हैं विथ लॉजिक के साथ, तो इसको ध्यान से समझना। इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है इस तरीके से पढ़ो आप, ये आपसे पूछ रहा है कि स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स, ठीक है, उनको आपको शो करना, शो दैट वो 8Q + 1 के रूप का हो, यानी कि हिंदी में बोले तो किसी भी धनात्मक
विषम पूर्णांकों का वर्ग 8q+1 का होना चाहिए। चलो इसको समझना आप, ये आपसे कह रहा है वो, तो अपन मानते हैं लेट a is any odd positive integer number a, ठीक है। माना a एक विषम धनात्मक पूर्णांक है, ये जरूर ध्यान लिखना आप स्टेटमेंट, ठीक है। a को हम पॉजिटिव इंटीजर नंबर मान के चल रहे हैं। अब मेरी बात को ध्यान से समझना, क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। हमें दिखाना क्या है, हमें दिखाना है 8q+1, ये ध्यान देना। ये जो शो करना है हमें, ये जो हमें शो करना है, दर्शाना है जो, इसी से अपन एक बात निकालेंगे क्या, कि अगर मैं यूक्लिड लेमा की बात करूं, ये लिख देता हूं चलो, अकॉर्डिंग टू, बड़े इजी वे में ध्यान से समझना आप, अकॉर्डिंग टू यूक्लिड्स लेमा, यानी कि यूक्लिड प्रमेय के अनुसार वो क्या कहती है, a बराबर BQ+R, यानी जो अपने पॉजिटिव इंटीजर लिया था a के बराबर BQ+R रख सकते हैं। अब ध्यान से समझना, a बराबर BQ+R तो रख सकते हैं, लेकिन उस अकॉर्डिंग ये जो वैल्यू बनेगी, समझो देखो BQ+R, इट मीन्स ये वैल्यू बनेगी b की। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ इस क्वेश्चन में, b की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चे, 8। और बिल्कुल लोड मत लो, जैसा मैं कहूँ वैसा करना। जब भी यहाँ पर जो q से मल्टीप्लाई नंबर है ना, वो हमेशा b होगा। इजी वे में समझ लो आप। सपोज यही अपन को 5q दिखाना होता तो b क्या होता, 5। अगर यहाँ पर 3q दिखाना, 3q+1 या 3q दिखाना होता, जो q से मल्टीप्लाई में है वो हमेशा b का नंबर होगा। तो b का नंबर क्या होगा यहाँ पर, 8 होगा, ठीक है। यहाँ पर b की वैल्यू कितनी होगी, 8 हो गई। अब बात ध्यान समझना, b 8 हो गया, और हमें ये अच्छी तरह पता है, यहीं लिख देता हूँ, वेयर जो r की वैल्यू है, ध्यान देना ना, जो r की वैल्यू हैं वो 0 से तो बड़ी या बराबर, बट b से छोटी होगी। जो r की वैल्यू है वो 0 से बड़ी या बराबर, बट b से छोटी होगी। b कितना है इस क्वेश्चन में, 8। इसका मतलब जो हमारे जो r की वैल्यू होएगी वो 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, ... 7 तक अपन r की वैल्यू ले सकते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ध्यान देना। चलो ये अपन ने डिसाइड कर लिया या पक्का कर लिया कि r क्या ले सकते हैं, इनमें से कोई सा भी जो हमें जो आंसर लाना है ले सकते हैं। बात आई b की, तो b 8 हो गया, ठीक है। अब मेरी बात सुनना, हमें दिखाना है 8q+1, बड़े इजी वे में समझना। ये यूक्लिड लेमा है, वैल्यू अपन इसमें करेंगे, लेकिन जो भी वैल्यू रखेंगे उसका स्क्वायर करना है। इस क्वेश्चन डिमांड क्या है, स्क्वायर ऑफ लिखा, वो उसका स्क्वायर भी करना है अपन को। इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, स्क्वायर करना है। सपोज अपन यहाँ पर a बराबर, अब मेरी बात को समझना है, यहाँ जो लिखूंगा b की वैल्यू वो हमें शो करानी, हमें दिखाना है 8। मैं चाहूँ तो b की वैल्यू 8 भी ले सकता हूँ, ध्यान से समझना ना, 8 भी ले सकता हूँ, मैं यहाँ पर 4 भी ले सकता हूँ, कुछ भी ले सकता हूँ, यानी ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर करूँगा, ठीक है। 4 ले लिया, 16 ले लिया, 8 ले लिया, कोई सा भी नंबर ले सकते हो, 16 भी ले लो। लेकिन अब आपके दिमाग में आ रही हो कि मैंने यहाँ पर 2 क्यों नहीं लिया, तो बच्चे ध्यान देना, 2 ले लेता अगर इस क्वेश्चन में हमें क्यूब करना होता। क्यों, क्योंकि जैसे ही मैं यहाँ पर 2 रखूँगा, देखो ध्यान देना, 2 रखूँगा, क्यू का क्यू रखूँगा, अब ये आगे हमसे कहेगा इसका स्क्वायर करो, तो जैसे मैंने इसका स्क्वायर किया तो इसने मुझे क्या ला के दिया बच्चे, 4q²। यानी कि इसने मुझे, इस क्यू को मत देखो आप, सिर्फ इसको देखो, इसने अपन को क्या ला के दिया, 4, जबकि हमें क्या लाना है, 8। इसलिए हम इस क्वेश्चन में b की वैल्यू 2 नहीं लेंगे, 4 ले सकते हैं, 8 ले सकते हैं, 16 ले सकते हैं। हमने 4 क्यों लिया, 4 लेंगे। अब 4 लिया, 4 का स्क्वायर क्या आएगा, 16। लेकिन 16 में आप ये मत सोचना कि 8 तो दिया ही नहीं, बिल्कुल दे सकता है, क्योंकि 16 हमें
8 दे सकता है। 16 में 8 दे देगा, इसलिए 8 भी ले सकते हो, लेकिन अभी मैं इस क्वेश्चन में आपको 4 से बताऊंगा, यानी कि हमें वो वैल्यू लेनी है जो छोटी रहे, सॉल्यूशन में क्या पड़े, इजी पड़े। ध्यान से समझना मेरी बात को, यानी कि अपन इसके अंदर यहाँ इस क्वेश्चन में मैं b की वैल्यू 4 लेके चलूँगा। ध्यान से समझना क्यों ले रहा हूँ, देखो कुछ भी ले सकता हूँ, मतलब कुल मिला के हमें तो उसका 8 का मल्टीपल आना चाहिए। तो यहाँ पर अपन b की वैल्यू लेके चल रहे हैं सपोज 4, q का q, ध्यान रखना b की वैल्यू हम 4 लेके चल रहे हैं और r हम लेके चल रहे हैं 1। अब बताओ मुझे बात, आपके दिमाग में ये भी आ रही होगी कि r की वैल्यू 0 क्यों नहीं ली, r की वैल्यू 2 3 7 तक क्यों नहीं ली, 1 ही क्यों ली। 1 इसलिए ली, 4 तो समझ गए क्यों ली, क्योंकि हमें 8 दिखाना है। 8 भी ले सकते हैं, वो बता चुका, लेकिन आप छोटी वैल्यू लेना ज़्यादा इजी पड़ेगा। चलो b का काम हो गया। बात आती है r की, r 1 ही क्यों ली, क्योंकि इस क्वेश्चन में स्क्वायर करना है। तो जैसे ही मैं यहाँ पर 1 लिखूंगा और इस पूरे का स्क्वायर होगा, यानी कि 1 का भी स्क्वायर होगा, तो 1 का स्क्वायर होगा 1, ठीक है। और बिल्कुल हमें 1 ही दिखाना है, 8³ + 1 ही दिखाना है। अगर मैं इसकी जगह 2 ले लेता तो हमें 4 देता, 2 का स्क्वायर 4, यानी कि 1 लाना मुश्किल हो रहा था, इसलिए r की वैल्यू हमें तो 1 दिखानी है, तो हम 1 लेंगे। समझ गए आप, इसलिए r की 1 लेंगे, b की 4 लेंगे। 4³ + r की जगह ले दिया 1। अब उसने कहा स्क्वायर करो, क्वेश्चन में डिमांड है, तो बोथ साइड अपन स्क्वायरिंग कर देंगे, ठीक है। यानी कि दोनों तरफ वर्ग करने पर इसमें a का b स्क्वायर, 4³ + 1 का भी स्क्वायर, राइट। अब देखो यहाँ पर इसको तो रहने देना भले आप, यहाँ पर a + b का स्क्वायर लगेगा। देखो क्यों, क्योंकि ये a की वैल्यू है, b की वैल्यू आपस में ऐड तो होएगी नहीं, जब डिफरेंट नंबर दो होते हैं तो, यानी कि a + b का स्क्वायर, और a + b का स्क्वायर होता है a² + b² + 2ab, या फिर a² 2ab + b², एक ही बात है। ये अपन यहाँ लगा देंगे a²। अब देखो बात करूँ मैं यहाँ पर, तो a तो हमारे पास है 4³ ठीक है, यानी कि यहाँ a तो 4³ है और b कितना है 1, ये a और ये b, तो a² + b² + 2ab। चलो ये हो गया 16q², 1 का स्क्वायर 1, प्लस ये हो गया 8q। ध्यान से समझना इसके बाद। अब मेरी बात सुनो एक बार, 16q² + 8q + 1 एक ही बात है। अब हमें क्या चाहिए, +1 चाहिए, रहने दो साइड में, उसके बिल्कुल टच ही मत करो। इन दोनों नंबर को देखो, सिर्फ इन दोनों नंबर में आपके पास क्या कॉमन आ रहा है। आने को तो q भी आ रहा है, आने को 8 भी आ रहा है, लेकिन अपने को जो शो करवाना है, मेरी बात पहले समझना, अपन दोनों में 8 कॉमन लेके चल रहे हैं। सुनना मेरी बात, 8 यहाँ पर लिया तो 8 × 2 = 16, अंदर q² बच गया, 8 × 1 = 8, यानी कि सिर्फ q बच गया, इधर 1। मैं यहाँ पर चाहता तो 8q भी ले लेता, एक ही बात है, लेकिन मैंने 8 ले लिया, एक ही बात है। सुनना मेरी बात, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। इस वैल्यू को अपन मान के चलेंगे q। ध्यान से समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, वेयर q बराबर, या फिर इसको ऐसे लिखो, वेयर 2q² + q बराबर हमने माना है q, यानी कि जहां इसको हमने माना है q। अगर ये माना है तो ये तो पूरा का पूरा यहां से लेके पूरा हो गया q, 8 का तो 8, ये पूरा q प्लस +1 का +1, और जो हमें आंसर चाहिए था वो हमारा आ गया, शो हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर कितनी भी बड़ी वैल्यू कॉमन क्यों ना आ रही हो, हमें बार वही नंबर कॉमन लेना है जो हमें शो करवाना है 8, और इसको वो मान लो, अगर यहाँ पर 8m दिखाना होता है तो अपन इस पूरी वैल्यू को m मान लेते, अगर इस वैल्यू को s दिखाना है तो अपन s मान लेते। यहाँ पर अभी q दिखाना था, इसलिए इस पूरे को q मान लो, कि जहाँ पर ये पूरा q है, कुछ ही मान सकते हैं, तो 8q + 1 यानी कि शो हो गया। तो बड़ा ईजी वे में अपन इस क्वेश्चन को किया है। आप चाहो तो यहाँ पर b की वैल्यू 8 लेके भी कर लो तो भी आंसर आ जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। यहाँ पर अपन ने अब b की वैल्यू तो अपन 8 लेके कर सकते हैं। उसी तरह अभी अपन ने r की वैल्यू क्या ली, 1 ली,
अपन चाहें तो r की वैल्यू 3 लेके भी कर सकते हैं। देखो कैसे, कि यहाँ पर 3 होगा तो यहाँ पर ये सब सेम है, लेकिन यहाँ पर 3 का स्क्वायर 9 होगा। फिर आप कहो तो मैं r की वैल्यू 3 लेके भी करा देता हूँ। चलो ठीक है, देखो बच्चे यहाँ पर मैं आपको r की वैल्यू 3 लेके भी करवाता हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन सीखना ज़रूरी है। ये आपका आंसर आ चुका, बिल्कुल आपको सोल्यूशन इतना ही करना है, लेकिन मैं एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए बता रहा हूँ कि जहाँ पर r की वैल्यू 1 रखी थी मैं आपको 3 रख के भी इसी क्वेश्चन को करवाता हूँ, काम आएगा आपके। देखो फॉर्मूला वही, कौन सा, a बराबर बी क्यू प्लस आर, यानी कि b हम 4q लेंगे बट r लेंगे अपन 3 का स्क्वायर। क्यों? क्योंकि दोनों तरफ स्क्वायर। थोड़ा शॉर्ट करें अपन, यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं सीधा ही। अब समझना, यहाँ पर a प्लस बी का स्क्वायर लगा, यानी कि अगर मैं a का स्क्वायर बात करूँ तो थोड़ा सीधा कर लेते हैं अपन डायरेक्ट, ठीक है। 16q स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2, ये आपका a, ये आपका b प्लस बी स्क्वायर यानी कि 9। ध्यान समझना, थोड़ा शॉर्ट कर रहे हैं समझ जाने के लिए, बाकी सॉल्यूशन आपका हो चुका है। अब देखो 16q स्क्वायर प्लस 24q प्लस 9। अब मेरी बात सुनना, आपके दिमाग में आ रही होगी कि यहाँ तो 1 आना चाहिए था, 9 है, लेकिन यहाँ पर एक ऑप्शन और है। देखो मैं बताता हूँ, एक बात बताओ, अगर मैं 9 को लिख दूँ 8 प्लस 1, क्या दिक्कत है आपको? कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बिकॉज 8 और 1 को जब ऐड करते हैं तो 9 होता है। अब मेरी बात सुनना, इन तीनों में क्या चीज़ कॉमन जा रही है? 8। सिर्फ हमें कॉमन जाने को कुछ भी जाए, हमें 8 कॉमन लेना है, जो हमें शो करवाना है। इस पूरे सिर्फ 3 में 1 2 3 3 के अंदर 8 कॉमन जा रहा है, पीछे बचा 2q स्क्वायर इसके अंदर प्लस 8 से 24q, 3 इसमें बचा और 8 1 से 8 1 बचा और बाहर 1 पड़ा है। अब समझना मेरी बात, इस ब्रैकेट वाली चीज को अपन मान लेंगे q, वेयर 2q स्क्वायर प्लस 3q प्लस 1 बराबर q, यानी कि जहां पर ये 2q स्क्वायर 3q बराबर q मान लिया अपन ने, 8 का 8 और 1 का 1। तो इससे भी आंसर आ सकता है, लेकिन मामूली से आपको थोड़ा फिर सोचना पड़ेगा कि 9 के 2 फैक्टर करने पड़ेंगे, इसलिए मैं आपको 1 रख रही इसलिए बता रहा हूँ, ये ईजी पड़ेगा। ओके, तो आई होप आपको ये बहुत ईजी लगा होगा। ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया अपना। हाँ बच्चे, क्वेश्चन नंबर 2, ये भी आपका उसी तरह का क्वेश्चन है, लेकिन जहाँ पर उसके अंदर अपन को स्क्वायर करना था, दोनों तरफ बोथ साइड स्क्वायरिंग किया था, यहाँ पर अपन को क्यूब करना है, बस इतना सा चेंज है। और जो आपको इसके अंदर शो करना है, पढ़ो आप इसको, इसके अंदर जो आपको शो करना है वो 9q प्लस 1 और 9q प्लस 8, वही करना है। देखो बड़े इजी वे में करेंगे। लेट a इज एनी पॉजिटिव इंटीजर नंबर, माना एक धनात्मक पूर्णांक है। ध्यान से समझना, ए को माना, डिट्टो वैसा का वैसा, अकॉर्डिंग टू यूक्लिड्स लेमा, यानी कि यूक्लिड प्रेमिका के अनुसार। अब मेरी बात सुनना, यूक्लिड लेमा क्या कहती है? a बराबर बी क्यू प्लस आर। बात आती है कि हमें शो क्या करना है? 9q प्लस 1 और 9q प्लस 3, 3 चीज हमें शो करनी है। और आपसे पूछ क्या रहा है? और दूसरी बात, जहां स्क्वायर करना था वहां पर इसमें क्यूब करना है, हिंदी में बोले तो घन करना है, घन, और वो था वर्ग। ये 2 वेरी इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से समझना। अगर मैं बात करूं इसकी, तो पहली बात हमें जरूरत पड़ेगी b की, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग b कितना होगा? 9। जो हमें, मैंने कहा था जो शो करवाना है वो b की वैल्यू होगी, b 9 होगा। इट मीन्स जो r की वैल्यू चलेगी वो 0 से बड़ी या बराबर, लेकिन कहाँ तक, किससे छोटी? 9 से छोटी, यानी कि r की वैल्यू अपन 0 1 2 3 8 तक अपन r की वैल्यू रख सकते हैं। बात आई b 9 है, लेकिन क्या इस क्वेश्चन में भी अपन 9 रखेंगे? वो तो हमें शो करना है, रख सकते हैं, लेकिन एक बात बताओ, इसके अंदर अपन 9 का मल्टीपल रख सकते हैं। जो मैंने बताया था उसमें 8 का मल्टीपल रखा था अपन ने 4, 2 नहीं रखा था क्योंकि कम पड़ रहा था। इसके अंदर अपन 3 भी रख सकते हैं, 6 भी रख सकते हैं, 9 भी रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं।
अभी अपन 3 रखेंगे, 9 इसलिए नहीं रखेंगे कि 9 का क्यूब करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, गलत नहीं है, रख सकते हो। लेकिन 3 इसलिए रखेंगे कि मैं जैसे ही यहाँ पर b की वैल्यू सपोज अपन ने 3 रखी बच्चे, फिर हमें इसका करना है क्यूब, और 3 का क्यूब 27 होता है, यानी कि 27 हमें 9 दे देगा, बस हमारा काम हो जाएगा। तो यहाँ पर अपन स्मार्ट वर्क करेंगे, हार्ड वर्क नहीं करेंगे। यहाँ पर अपन b की वैल्यू क्या लेके चलेंगे 3, और फिर हमें बारी बारी शो करेंगे। तो r 3 चीज़ों के अंदर 3 अलग अलग r रहेगा, लेकिन b की वैल्यू फिक्स रहती है, जो कोई समय रख लो भले या तीनों में b हमेशा फिक्स रहेगा, लेकिन r चेंज होता रहेगा। तो बताऊं मैं आपको, फर्स्ट कंडीशन के अंदर अपन को 9 क्यों दिखाना है, ध्यान देना है ना, फिर सेकंड फिर थर्ड चलेंगे। अगर अपन बात करें फर्स्ट कंडीशन की, पहली स्थिति क्या है, फर्स्ट स्थिति की अपन अगर बात करें, फर्स्ट कंडीशन की बात करें, फर्स्ट सिचुएशन की अपन अगर बात करें, तो देखो इस फॉर्म में वैल्यू पुट करेंगे अकॉर्डिंग टू यूक्लिड लेमा। ये यहाँ पर भी लिख सकते हो फिर से, अकॉर्डिंग टू यूक्लिड लेमा ए, तो ए रहेगा, बी हम क्या लेके चल रहे हैं बच्चे 3, यस 3, क्यूब का क्यूब, और ध्यान देना आर हम इस फर्स्ट कंडीशन में मैं आपको सही बता रहा हूँ, आर क्या लेना है बच्चे 0 लेना है। क्यों लेना है कि देखो जैसे ही 0 यहाँ पर लिया बस ये फिनिश हो गया, हमें आर दिखाना भी नहीं, देख लो बोले सिर्फ सेपरेटेड 9 क्यों दिखाना है, उसके प्लस में कुछ नहीं दिखाना, और जब प्लस में कुछ नहीं दिखाना हमेशा 0 ले लो, बिकॉज वो 0 हो जाएगा। अब उसने कहा क्यूब करो, तो बोथ साइड आर क्यूब करेंगे, यानी कि दोनों तरफ क्या कर देंगे अपन क्यूब करेंगे। अगर अपन यहाँ पर दोनों तरफ घन करने पर, तो दोनों तरफ अगर घन किया यानी इसका भी क्यूब इसका भी क्यूब, 0 ना लिखो डायरेक्ट 3 क्यूब का भी क्यूब लिख दो, 0 का क्यूब का क्या मतलब है, यानी कि ये हो गया 3 का हो गया 27 क्यूब, 0 का कोई मतलब नहीं इसलिए मैंने नहीं लिखा, फॉर्मेलिटी करने की जरूरत नहीं है, 27 क्यूब। अब बच्चे एक बात बताओ, इसके अपन लिख सकते हैं 9 बाहर ले लूँ अगर, तो इसको लिख दिया 3 क्यूब। हमें 9 बाहर क्यों लिया समझ गए होंगे आप, 9 शो करना है। अब ये जो चीज़ बची ध्यान से समझना, 9 का तो 9 यस, और इसको अपन क्या मान लेंगे क्यू, यानी कि 3 वेयर 3 क्यूब बराबर क्यू, यानी कि जहाँ पर 3 क्यूब क्या है सिर्फ क्यू है, तो 9 का तो 9 और ये हो गया क्यू, तो 9 क्यू। ये फर्स्ट कंडीशन तो शो हो गई, समझ में आ गई। ओके, अब अपन लेते हैं सेकंड कंडीशन। सेकंड अपन इधर देखते हैं, सेकंड कंडीशन के अंदर वापस a बराबर बी क्यू प्लस आर, और यहाँ पर b तो फिक्स है, b अपना वही 3, बट r अपन को अब क्या लेना है 1 दिखाना है ना, तो r अपन लेंगे 1। समझ गए होंगे इजी वे में। फर्स्ट टाइम 0 क्यों लिया, क्योंकि 0 हमें +1 में कुछ नहीं दिखाना था इसलिए 0 लिया, अब हमें 1 दिखाना है तो 1 ले लिया। a बराबर b 3 है, q का q है, r 1 है, दोनों तरफ क्यूब करने पर, जैसे ही दोनों तरफ क्यूब करेंगे तो इस लिख देना आप यहाँ पर बोथ साइड आर क्यूबिंग, दोनों तरफ घन करने पर जरूर लिखना आप यहाँ पर ना, दोनों तरफ क्यूब किया, तो ये a क्यूब तो बार बार लिखना नहीं है, इसको चलाना आगे। अब यहाँ पर देखो बच्चे a प्लस, अच्छा सॉरी r की वैल्यू 1 रखो, यहाँ पर a प्लस बी का क्यूब लगेगा, और आपको लिख देता हूँ मैं आप, a प्लस बी का क्यूब होता है बच्चे a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ध्यान से समझना, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। अब हमारे यहाँ पर बात करूँ मैं अगर हियर, यहाँ a की वैल्यू 3q है, ये देखो ये a की वैल्यू है, और b की वैल्यू क्या है 1 है, यानी कि अपन ये a की वैल्यू है और ये b की वैल्यू है, तो अब इसके अंदर अपन रख देंगे 3q प्लस 1, यानी कि a क्यूब प्लस b क्यूब। क्यों, क्योंकि इस जैसा क्वेश्चन तो इसमें फॉर्मूला वैल्यू रख देंगे, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3, a का मतलब 3q का स्क्वायर यानी कि a स्क्वायर, और b ठीक है प्लस 3a मतलब 3q प्लस सॉरी 3ab स्क्वायर, b का मतलब 1 का स्क्वायर।
ध्यान देना, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² यानी a की वैल्यू 3q है तो स्क्वायर, b प्लस 3ab², एक बार a के ऊपर स्क्वायर एक बार b के ऊपर स्क्वायर। ओके, 3 का स्क्वायर, अब यहाँ पर क्यूब है तो 3 का क्यूब 27, q का क्यूब q क्यूब, 1 का क्यूब 1 प्लस ये हो गया, ये हो गया, यहाँ ध्यान रखना 3 का तो 3 बट 3 3 जा 9, देखो 3 3 जा 9 और 9 को जब 3 से किया, ध्यान देना इसका हुआ 9, 9 को जब 3 से किया तो 27 और जब यहाँ पर 9 हुआ तो क्यू भी तो स्क्वायर हुआ था, क्यू स्क्वायर, 1 का कोई मतलब नहीं है। आ जाओ इधर, 3 3 जा 9, 1 का स्क्वायर 1 नहीं होता है तो यहाँ पर क्या गया 9 और क्यू का क्यू। ओके, अब ध्यान देना, इसी को एक बार ध्यान में ऐसा लिख दो, 27 क्यू क्यूब, फिर 27 क्यू स्क्वायर, फिर 9 क्यू, और ये जो 1 मैंने पीछे छोड़ा था बच्चे इसको बिल्कुल साइड में लिख दो। समझ गए क्यों लिखा? क्योंकि हमें इस 1 को बचाना है और इस पूरी वैल्यू के अंदर यहाँ तक हमें क्या कॉमन लेना है, 9 कॉमन लेना है, क्योंकि बाहर हमें 9 दिखाना है, चाहे कुछ भी और कॉमन आ रहा है उसे कोई मतलब नहीं, सिर्फ 9 लो। 9 कॉमन लिया तो 9 3 जा 27, क्यू क्यूब का क्यूब क्यूब प्लस 9 3 जा 27, क्यू स्क्वायर का क्यू स्क्वायर प्लस 9 क्यू का 9 क्यू, ब्रैकेट बंद, और बाहर जो 1 था वो 1। अब आप समझ गए होंगे 9 का 9, इस पूरे को अपन क्या मानेंगे, q, तो ये हो गया q प्लस 1, अपना आंसर आ गया, मतलब शो हो गया। लिख देना वेयर 3q क्यूब प्लस 3q स्क्वायर प्लस 1 बराबर q, जहाँ 3q स्क्वायर तो 3q क्यूब प्लस 3q स्क्वायर प्लस 1 बराबर q मानने पर। बहुत ज़्यादा इजी। बच्चे अपन थर्ड कंडीशन की अगर अपन बात करें तो थर्ड कंडीशन का अपन दिखाना है 9q प्लस 8 है बच्चे, यहाँ पर 3 नहीं है, 9q प्लस 8 दिखाना है। अब मेरी बात सुना, इसका मतलब चलो वही अकॉर्डिंग टू यूक्लिड लेमा a बराबर बी क्यू प्लस आर, लेकिन r चेंज हो जाएगा, r कितना लेना बन गया अभी 8, यानी कि r की वैल्यू अपन क्या लेंगे 8 लेंगे। बड़ा इजी है, a बराबर b तो 3 रहेगा, q रहेगा, लेकिन r क्या रह जाएगा 8। फिर उसने कहा कि बोथ साइड क्यूब करो, ठीक है, दोनों तरफ घन करने पर, या आप लिख देना यहाँ पर, तो इधर भी क्यूब किया 3q प्लस 8, इधर भी क्यूब किया, ठीक है, दोनों तरफ अपन क्यूब कर रहे हैं। अच्छा एक बात और है, आप चाहो तो यहाँ पर r की वैल्यू 8 ना लेकर, r में भी ऑप्शन होता है कि r अपन 1 2 3 8 तक ले सकते हैं, तो अपन अगर यहाँ पर r की वैल्यू, मैं आपको जानबूझ के अब 8 वाला हटा के 2 से कराऊंगा ताकि समझ में आए। अगर मैं r को 2 ले लूँ ना बच्चे, कुल मिला के हमें यहाँ पर 8 चाहिए, तो देखो कैसे कि अगर मैं यहाँ पर 2 लूँ, ध्यान से समझना, अगर मैं यहाँ पर 2 लूँ तो मुझे पता है कि यहाँ पर भी 2 आएगा, ध्यान से समझना, और वो 2 का क्यूब क्या हो जाएगा 8। तो यानी कि अगर हमें 2 खुद 8 दे रहा है तो फिर उतना हार्डवर्क क्यों करें कि r की जगह 8 रखें, 8 का क्यूब 512, बहुत बड़ी वैल्यू बन जाएगी मल्टीप्लाई करने में, इसलिए हम r की वैल्यू बच्चे 2 लेना ज़्यादा बेटर होगा। आप 2 लेना, लेने को 8 भी ले सकते हो, वापस बता रहा हूँ ले सकते हो, लेकिन अपन 2 लेंगे। अब देखो a क्यूब प्लस b क्यूब, ठीक है, प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, समझ गए, a प्लस बी का क्यूब लिखा है ऊपर, देख सकते हो आप। अब देखो 3q क्यूब का मतलब 27q क्यूब, 2 क्यूब का मतलब 8, 3 का 3, 3 का स्क्वायर 9, 9 टू ज़ा 18, 18 3 मतलब देखो 3 का 3, इसका हो गया 9, 27 टू ज़ा 54, 54q स्क्वायर प्लस 3 3 ज़ा 9, और वो हो गए 4, 9 4 ज़ा 36q। 8 को साइड में लिखेंगे क्योंकि 8 हमें बचाना है, बाकी समय कॉमन ले लेंगे, ठीक है, 27q क्यूब प्लस 54q स्क्वायर प्लस 36q प्लस 8, बिल्कुल साइड में। अब इस पूरी यहाँ तक की वैल्यू में अपन क्या कॉमन ले सकते हैं जो हमें चाहिए, चाहे कॉमन और भी कुछ भी है इससे कोई मतलब नहीं, हमें 9 चाहिए, तो 9 इसके अंदर कॉमन लिया, अंदर बच
9 6 जा 54, 6 क्यू स्क्वायर, 9 4 जा 36, 4 क्यू बराबर 8 का 8। इस पूरी वैल्यू को आप समझ गए होंगे, क्या रख लेंगे क्यू, वेयर ये मान लेंगे अपन क्यू। तो इसका आंसर क्या गया बच्चे, 9 का तो 9, ये पूरा का पूरा ब्रैकेट के जो अंदर है वो हो गया क्यू प्लस 8। ठीक है, लिख देना वेयर 3q प्लस 6q स्क्वायर प्लस 4q बराबर q मानने पर। तो देखो ये 9q प्लस 8 हो गया, ये 9q हो गया, और सेकंड आंसर हमारा कहाँ रहा, 9q प्लस 1 हो गया। तो बहुत इजी वे में करना, लेकिन हार्ड वर्क मत करना, वैल्यू छोटी लेना ताकि सोल्यूशन इजी पड़े। ओके, हाँ बच्चे क्वेश्चन नंबर 3 आपका उसी तरीके का है, लेकिन इसमें ना तो क्यूब करना है ना स्क्वायर करना है, सिंपली आपको इसको डिनोट शो करना है 6 की। ये क्वेश्चन आपका है, वही पॉजिटिव इंटीजर नंबर लेना है। तो लेट a इज पॉजिटिव ओड इंटीजर नंबर, माना a धनात्मक विषम पूर्णांक है। ठीक है, ए को मान रहे हैं अपन। चलो, और शो क्या करना है, शो आपको करना है 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5। सिंपली ये 3 शो कराना है, ना स्क्वायर है ना क्यूब है, कुछ नहीं, वेरी इजी अकॉर्डिंग टू यूक्लिड्स लेमा। ठीक है, यानी कि यूक्लिड इनका के अनुसार। ठीक है भाई, चलो a बराबर जो कि क्या होती है, a बराबर बी क्यू प्लस आर। बात आई b की, तो b यहाँ पर होगा 6। ओके, क्योंकि जो q के मल्टीप्लाई में होगा वो b होगा। इट मीन्स ये हुआ कि जो r की वैल्यू चलेगी वो 0 से बड़ी या बराबर, लेकिन b 6 से यानी कि b की वैल्यू से छोटी। इट मीन्स हम r को चला सकते हैं 0 1 2 3 4 एंड 5, ये वैल्यू अपन चला सकते हैं r की। अब हम बारी बारी इसके अंदर पुट करवाना है, ना तो क्यूब करना ना स्क्वायर करना, कुछ नहीं करना। एक का तो a, b कितना है बच्चे, b अब सुनो, b हमें 6 शो करवाना, तो 6 ही ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों, अब यहाँ पर आप 2 लोगे अगर, तो उसका स्क्वायर तो है नहीं, 3 स्क्वायर तो है नहीं, तो नहीं ले सकते। अब इस क्वेश्चन में आपको 6 ही लेना पड़ेगा, क्योंकि स्क्वायर भी नहीं है, ताकि आप 3 का स्क्वायर कर 9 करके निकाल लो, 2 का स्क्वायर करके 4 या 6 निकालो, नहीं निकलेंगे। यहाँ पर आपको 6 ही लेना पड़ेगा, यानी कि b बराबर तो 6 लोगे, और स्टार्टिंग में आपको 6q प्लस 1 दिखाना है, तो r बराबर 1 लोगे। ध्यान रखना b बराबर 6 ही लेना पड़ेगा, क्योंकि स्क्वायर क्यूब जिसमें भी नहीं हो उसमें वही लेना है जो शो करवाना है। 6 का 6, क्यूब का क्यू, और r कितना है 1। तो सिंपली ये आ गया आपका 6q प्लस 1, फर्स्ट शो हो गया। सेकंड कंडीशन क्या कह रही है आपको, ये बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है, कोई खास नहीं है। फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन जरूर इंपॉर्टेंट है, उसको अच्छे से समझना आप। इसमें अपन को r की वैल्यू रखनी है 3। ठीक है, r की वैल्यू 3 रखने पर वापस यूक्लिड लेमा, a बराबर बी क्यू प्लस आर, b 6 है, q का q, r बराबर 3, तो ये भी आ गया आपके। थर्ड सिचुएशन है, इसके अंदर आपको दिखाना है 5, तो r बराबर पुटिंग द वैल्यू ऑफ r इज 5, यानी कि r की जगह 5 रखने पर, तो a बराबर बी क्यू प्लस आर, यानी कि b की जगह 6, q कितना बना, q का q, और r की जगह 5। तो कुछ नहीं है, सिंपल है, लिख सकते हो आप। हैंस पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव ओड इंटीजर जो कौन कौन से हो गए, 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5। तो सिंपली है, ये तो कोई क्वेश्चन खास नहीं था, इसमें ना तो स्क्वायर करना था क्यूब करना, सिंपली आपको 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 प्लस 6q प्लस 5 यानी कि और दिखाने थे, जो अपन ने कर लिया। ओके, हाँ वैसे क्वेश्चन नंबर 4 ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और यहाँ से एग्जाम बहुत सारे क्वेश्चन आते भी हैं, आ भी चुके। तो इस क्वेश्चन के अंदर आपको यूँ कह रहा है कि पढ़ो आप इसको, कि यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज़ करते हुए, मतलब यूक्लिड पैमाने का प्रयोग करते हुए आपको एचसीएफ फाइंड करना है। इन दोनों का क्या फाइंड करना है, एचसीएफ फाइंड करना है 210 और 55, 210 और 55 का
HCF आपको फाइंड करना है, लेकिन यूक्लिड लेमा का यूज़ करते हुए। ठीक है, बड़ा इजी है। सबसे पहले अपन लिख देंगे, अपन का सोल्यूशन थोड़ा सा लिख देना बच्चे इसके अंदर, लिखना आप गिवन इंटीजर कौन कौन से दे रखे हैं अपन को, 210 गिवन इंटीजर्स आर 210 एंड 55। 210 और 55 अपन को इंटीजर दिए हुए हैं, सच एज, इसलिए हिंदी वाले बच्चों के लिए लिख देता हूँ पूर्णांक दिए हैं बराबर बराबर 55, 210 और 55 सच है आता है। अब देखो क्या करेंगे, सबसे पहले आता है अकॉर्डिंग टू यूक्लिड्स लेमा, यानी कि यूक्लिड प्रेमिका के अनुसार। ठीक है, और वो क्या है, a बराबर बी क्यू प्लस आर। थोड़ा स्टेटमेंट लिख देना ज़्यादा अच्छा रहता है। अब हमेशा ध्यान रखना, वेरी इजी वे में अपन करने वाले हैं। 210 को हमें a मान के चलना है। a की वैल्यू क्या है 210 और b की वैल्यू क्या रहेगी 55। ठीक है, यहाँ पर आप लिख सकते हो एक बार इसके, 210 इज ग्रेटर देन 55, यानी कि सबसे पहले ये लिखना कि गिवन इंटीजर्स आर ये सच एज 210 इज ग्रेटर देन टू 55, मतलब कि 55 से 210, एक बार ये दिखाना। देन अकॉर्डिंग टू यूक्लिड्स लेमा, फिर जो ये है ए क्यू प्लस ए बराबर बी क्यू प्लस आर। अब ए की वैल्यू वो होगी जो बड़ी होगी, ये मानो आप, बड़ी वाली वैल्यू को ए मानना है, छोटी वाली वैल्यू को बी मानना है। तो ए क्या है 210 और बी की वैल्यू 55। आओ इस पर ए की जगह रखो 210, ये फर्स्ट स्टेप। ठीक है, फर्स्ट स्टेप, 3-4 स्टेप में सॉल्यूशन होगा इसका। फर्स्ट स्टेप के अंदर वैल्यू पुट करते हैं, ए मतलब 210, बी मतलब 55 इंटू क्यू। अब बच्चे ध्यान देना, क्यू मतलब क्वोशंट, मतलब इसको किससे मल्टीप्लाई करूं 55 को कि 210 के पास पहुंच जाऊं, नियर पहुंच जाऊं, या फिर उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, अप्रोक्स फुल कंप्लीट भी आ सकता है, दोनों ही बात है। तो 55 की टेबल में 210 कंप्लीटली तो आता नहीं है। अब इसको आपको सोचना आना चाहिए, एग्जाम में टाइम रहता है कम, कुछ बड़ी वैल्यू भी आती है, तो इसके लिए सोचना ये सीखना। आप इस 55 को राउंड फिगर में 50 मानो, 50 मानो, और इसको राउंड फिगर में 200 मानो। तो अगर मैं 50 को 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 200 आता है, आपको पता है। इट मीन्स अगर मैं यहाँ पर 50 मान के चलूँ, 200 मान के चलूँ तो 4 है। फिर थोड़ा सोचना है कि यहाँ पर 200 नहीं 210 है। तो जब 210 को 4 बार करते हैं तो वो कितना हो जाता है, वो थोड़ा नंबर इससे ज़्यादा हो जाएगा। इट मीन्स ये 55 जो है वो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे अपन इसको। जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 3 5 ज़ा 15, मतलब 165 आया। जो इन दोनों का मल्टीप्लाई आया उसको इसमें से माइनस करना है। 165 आया ना, उसको हटा दो इसमें से, तो 5 यहाँ बचा 10 यानी कि 4। ठीक है, 45, तो वो रिमाइंडर बचेगा। ठीक है, वापस बता रहा हूँ, ए बड़ी वाली वैल्यू होगी बराबर बी छोटी वाली वैल्यू होगी इनटू क्यू। क्यू हमें सोचना है और ऐसा नंबर सोचना है कि उस जब इस 55 को यहाँ पर जो भी बी की वैल्यू होगी उसको उससे मल्टीप्लाई करूँ कि इससे ज़्यादा नहीं हो। तो यहाँ पर 55 था, तो 55 को 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 165। 4 से करने पर नंबर 210 से भी ज़्यादा हो रहा था, इसलिए 4 से नहीं किया, 3 से किया तो ये 165 आया। अब इन दोनों का जो मल्टीप्लाई आया वो इस बड़ी वाले नंबर में से माइनस कर दो, वो रिमाइंडर होगा 45। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप, ये फर्स्ट स्टेप हो गई, ध्यान रखना। अब सेकंड स्टेप क्या रहेगी बच्चे, दूसरी स्थिति बोल दो, द्वितीय चरण। हाँ, हिंदी वाले बच्चों के लिए द्वितीय चरण, वो प्रथम चरण है, ये द्वितीय चरण है। ठीक है भाई, अब देखो, अब इस सेकंड स्टेप के अंदर वैल्यू में चेंज हो जाएगी कि ये जो है ना ये ए बन जाएगा और ये बी बन जाएगा, यानी कि ए की वैल्यू 55 हो जाएगी और बी की वैल्यू क्या हो जाएगी 45। फिर यूक्लिड लेमा के अकॉर्डिंग ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए की जगह 55, बी की जगह 45 इंटू क्यू। सीधी सी बात है, 45 किससे मल्टीप्लाई करूँ, इसके पास पहुँचूँ 1 से, बिकॉज 2 से करते 90 हो रहा है, तो रिमाइंडर बच गया 10, क्योंकि 45 को जब 55 में से माइनस करेंगे तो 10 बचा। थोड़ी आगे बढ़ा लेते हैं अपन, आगे देखो थर्ड स्टेप।
आप ये स्टेप ना भी दोगे तो भी चल जाएगा, 1 मार्क्स में आए तो डायरेक्ट कर सकते हो, ये सीधा कर सकते हो, लेकिन थोड़ा स्टेटमेंट लिख दो तो ज़्यादा बढ़िया है। थर्ड स्टेप वापस वही, ये वैल्यू चेंज हो गई, ये ए बन गया, ये बी बन गया, ए बन गया 45 और बी बन गया आपका 10। फिर रेगुलर लेमा क्या कहती है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए की जगह 45 बराबर बी की जगह 10, क्यों, क्या किससे मल्टीप्लाई कर इसके पास पहुँच जाऊँ, 4, बिकॉज 5 से करते 50 हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, ये वो 40, अब 45 में से 40 माइनस कर दोगे तो क्या बचेगा 5। ये फोर्थ स्टेप आएगी अब, बिकॉज ये खत्म हो गई। अच्छा ये कब तक करना है, जब तक रिमाइंडर जीरो ना आ जाए, जब तक रिमाइंडर यानी शेषफल जीरो ना आ जाए, जब तक अपने स्टेप आगे से आगे बढ़ाते रहेंगे। फोर्थ स्टेप देखो, फोर्थ स्टेप के अंदर फिर ये ए बन जाएगा और ये बी बन जाएगा, ए बराबर 10 और बी बराबर 5। देखो वैल्यू पुट करो, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए कितना हो गया 10, बी 5 इंटू क्यू, खुद ही सोच लो 2 टाइम 10 आ रहा है, रिमाइंडर 0, यानी कि 5 को जब 2 से मल्टीप्लाई करते 10 आता, 10 में से 10 गया तो 0। इट मीन्स यहाँ पर ये कम्प्लीटली डिवाइड हो गया, सॉरी वो मल्टीप्लाई हो गया, कि जब 5 को 2 से मल्टीप्लाई करते तो कोई रिमाइंडर नहीं बचता। इट मीन्स अगर मैं एचसीएफ की बात करूँ, एचसीएफ ऑफ 210 एंड 55 आर, इन दोनों का एचसीएफ कितना हो जाएगा, जिससे मल्टीप्लाई किया था बी वाली वैल्यू, जिससे मल्टीप्लाई किया था 5, तो एचसीएफ कितना हो जाएगा, अतः 210 व 55 का एचसीएफ 5 होगा। ठीक है, तो इस तरीके से बड़ा इजी है, लेकिन मैंने इसको आपको स्टेटमेंट के साथ करवाया है, आप स्टेटमेंट के साथ ही करना ज़्यादा बढ़िया है। ओके, हाँ बच्चे का सेकंड पार्ट इस तरीके से है, ये भी वही वापस एचसीएफ फाइंड करना है, इसमें भी 420 और 130 आपको दे रखा है। सबसे पहले अपन लिखेंगे गिवन इंटीजर्स आर 420 एंड 130, यानी कि दिए गए पूर्णांक, ठीक है वो ये। फिर लिखेंगे सच एज 420 इज ग्रेटर देन 130, इसके अंदर क्या होगा, अतः 420 बड़ा है 1, अकॉर्डिंग टू यूक्लिड्स लेमा, यानी कि यूक्लिड प्राइमिका के अनुसार। ठीक है, चलो क्या कहती है यूक्लिड लेमा, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, बहुत ज़्यादा इजी, ए बड़ी वैल्यू, ए बराबर 420 420 और बी बराबर 130, ये अपन को वैल्यू पुट करवानी है। ये स्टेप फर्स्ट है, यानी कि चरण फर्स्ट, ए की जगह 420 बराबर बी की जगह 130, किससे मल्टीप्लाई करूं खुद सोचेंगे, किसके पास पहुंच जाऊं, अप्रॉक्स 3 टाइम जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, ये आया आपके 093, 390 जैसे माइनस कर दे तो 30 बचता है भाई, इन दोनों का मल्टीप्लाई 390 आया, उस 390 को 420 में से माइनस कर दो, वो रिमाइंडर आ जाएगा 30 बचा। ओके, स्टेप सेकंड स्टेप ये होगी चरण द्वितीय, इसमें ए बन जाएगा दिस 130 और बी बन जाएगा 30, ये बन गया। ठीक है, फिर लगाओ अकॉर्डिंग टू यूक्लिड लेमा, अकॉर्डिंग टू यूक्लिड लेमा, यानी कि यूक्लिड प्राइमिका के अनुसार हर बार वही, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए 130 बराबर बी कितना 30 इंटू क्यू, खुद सोचो 30 है तो 4 टाइम चला जाएगा, 120 आ रहा है, दोनों का मल्टीप्लाई 120, जब 120 इसमें से माइनस होगा तो क्या बच गया, रिमाइंडर 10 बच गया, शेषफल क्या बच गया 10 बच गया। अब थर्ड स्टेप की बात करें बच्चे, अकॉर्डिंग टू यूक्लिड लेमा, ए बराबर बी क्यू प्लस आर लगाएंगे, इसके अंदर ए रहेगा 30, ए रहेगा 30 और बी रहेगा 10, रख दो, ए की जगह 30, बी बराबर 10, 3 से मल्टीप्लाई पूरा आ रहा है, रिमाइंडर 0, तो सीधा एचसीएफ आ गया 10, यानी कि एचसीएफ ऑफ 420 एंड 130 आर 10, तो 10 इसका एचसीएफ आ गया, मतलब जो बी की वैल्यू होगी जहाँ पर वो हमारा एचसीएफ होगा। बहुत ईजी है। पार्ट 3 बच्चे इस तरीके से हैं,
इसमें 75 और 243 के एचसीएफ निकालने हैं आपको, ठीक है, वेरी इजी। वापस लिखो, गिवन इंटीजर्स आर 75 एंड 243, दिए गए पूर्णांक 75 और 243 है, ठीक है। सच एज अतः 243 बड़ा है 75 से, ठीक है, इज ग्रेटर देन, ये हुआ। अब लगाएंगे अपन अकॉर्डिंग टू यूक्लिड्स लेमा, यूक्लिड प्रेमिका के अनुसार क्या है यूक्लिड, ए बराबर बी क्यूब प्लस आर। अब यहाँ पर अपन ए की बात करें तो हियर ए है अपने पास 243, बी है अपने पास 75, यहाँ ए और बी की वैल्यू ये है, पुट कराओ 243 बराबर बी कितना है 75, क्यू किससे मल्टीप्लाई करूँ इसके पास पहुँच जाऊँ, अप्रॉक्स 3 टाइम, 3 5 द 15, 3 7 द 21 और 22, यानी कि आप कितने बच गए, 13 में से 5 गया तो 8, ठीक है, यहाँ बचा 1, यानी कि 3 5 15 1 कैरी, 3 से 21 और एक 22 करो बचे यहाँ पर, तो 13 में से 5 गया तो 8, यहाँ बचा 3, 3 में से 2 गया तो 1, यानी कि 18 आपके रिमाइंडर बच गया। सेकेंड स्टेप, ये फर्स्ट स्टेप थी। सेकेंड स्टेप की अगर बात करें तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर फिर से, लेकिन इस बार यहाँ पर ए होगा आपका 75 और बी होगा आपका 18, पुट कराओ, ए की जगह 75 बराबर बी की जगह 18 इंटू लगभग 3 टाइम, तो रिमाइंडर क्या बच गया 72, यानी कि 3 रिमाइंडर बच गया, ठीक है बच्चे। ये होगी थर्ड स्टेप। ऐसे आगे बढ़ जाएगी। थर्ड स्टेप क्या होगी कि अब ये ए बन जाएगा यानी कि 18, ये बी बन जाएगा बराबर ये बी, इसको किससे मल्टीप्लाई करूँ 6 से, तो रिमाइंडर 0 आ रहा है, यानी कि एचसीएफ क्या हो गया इस बच्चे इसका 6। तो ये सारे बड़े इजी से क्वेश्चन है, ठीक है, सॉरी 3 इसका क्या बन गया एचसीएफ बन गया ये, ओके। फोर्थ पार्ट बच्चे इस तरीके से 135 और 225 आपको दे रखा है, तो वापस थोड़ा स्टेटमेंट लिख देना, गिवन इंटीजर्स आर 135 एंड 225, दिए हुए पूर्णांक 135 और 225 है, सच एज 225 इज ग्रेटर देन 135, ठीक है, अकॉर्डिंग टू यूक्लिड्स लेमा, ठीक है, यूक्लिड प्रेमिका के अनुसार क्या है वो, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। हम अगर बात करें तो हमारे पास ए है 225 और बी क्या है 135, बहुत ज़्यादा इजी, वैल्यू पुट कराओ, तो ये हुआ 225 बराबर बी कितना 135, किससे मल्टीप्लाई करें इसके पास पहुँचो, देखो अगर 2 टाइम भी किया तो 270 आ रहा है, नहीं इट मीन्स 1 टाइम, यानी कि 135 ही आया, 135 जिसमें से माइनस किया तो 90 बच गया बच्चे। सेकंड स्टेप में ये ए बन जाएगा, ये बी बन जाएगा, यानी कि इसको इधर लिख देंगे अपन ए बराबर बी, या बी इंटू क्यू, 135 इसके पास पहुँचने के लिए फिर से 1, रिमाइंडर कितना बच गया 45, ठीक है। यहाँ दोनों का 90 आया था, तो 135 में जब 90 माइनस करते हैं तो 45 बचता है। ये सेकंड स्टेप हो गई, ठीक है, ये थर्ड स्टेप हो गई, ठीक। अब आगे की जो स्टेप आती है वो देखो, ये हमारा ए बन जाएगा, ए बराबर 45 इंटू 90 लाना है तो 2 पूरा रिमाइंडर 0, यानी कि 45 इसका एचसीएफ हो जाएगा। तो कितनी स्टेप चली 1 2 3 स्टेप के अंदर पूरा हो गया। स्टेटमेंट मैंने एक फर्स्ट वाले पार्ट में लिखवा दिया, उस अकॉर्डिंग सब में स्टेटमेंट लिखा जाना, बार बार टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। तो एचसीएफ कितना आ गया 45। देखो मुझे फिफ्थ पार्ट इसका इस तरीके से 196 38,000 to 20, यानी कि 196 और 38,220 आपको नंबर दे रखे हैं। सबसे पहले गिवन इंटीजर्स आर लिख सकते हो आप 196
एंड 38220, ठीक है। सच एज 38220 इज ग्रेटर देन है 196 अकॉर्डिंग टू यूक्लिड लेमा, जो कि a बराबर बी क्यू प्लस आर है। a की वैल्यू क्या है 38220, ये थोड़ी बड़ी वैल्यू है, टिपिकल वैल्यू प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। b 196 है, इतना सोचा भी नहीं जाता, तो एक काम करना है इसका इसमें डिवाइड कर लेना, ठीक है। यानी कि 38220 जब बहुत ज़्यादा बड़ी वैल्यू आ जाए तो आप ऐसा भी इसकी भी हेल्प ले सकते हो, 196 इसमें डिवाइड करना। तो कितनी बार जाता है, सबसे पहले गया 1 टाइम 196, तो 12 में 6 गया तो 6, यहाँ बचा 7, ठीक है। 17 बन गया, 79 गया तो 8, 2 यानी 186 बचा। अगला यहाँ पर 2 आ जाएगा यहाँ पर, फिर ये कितनी बार जाएगा लगभग यानी कि अप्रॉक्स ये अपन बात करें तो 9, 9 6 ज़ा 54, 5 9 9 81 और 5 6 86 यानी 8 कैरी, 9 और 8 17 यानी कि 9 बार गया। पीछे क्या बचा, 12 में से 4 गया तो 8, यहाँ बचा 5, 15 में 6 गया, देखो यहाँ पर इसे कैरी ले लेना अपन है, तो 12 में से 4 गया तो 8, यहाँ बच गया 15, ठीक है। 15 में से अगर आप 6 हटाते हो तो 4 और 5 4 9 बच गया, यहाँ से हूँ तो ये 98 बच गया। अब इसका नंबर आया, तो अब ये लगभग कितनी बार जाएगा, अप्रोक्स 1 से 200 राउंड फिगर मानते हैं तो 6 बार तो ज़्यादा हो जाएगा क्या, 5 टाइम ले लो, तो 5 6 जा 33, 5 9 जा 45 और 3 45 होते 48 4 5 4, तो मतलब कि मेरा कहने का मतलब है पूरा डिवाइड कितनी बार जा रहा है 195 टाइम्स। तो इस 196 को 195 से मल्टीप्लाई करने पर ये नंबर आएगा, एग्जैक्ट नंबर आ रहा है, तो रिमाइंडर क्या बचेगा 0। कुछ टिपिकल ऐसी वैल्यू होती है, तो जब आपको सोचना नहीं आ रहा कि यार क्या पता नहीं क्या नंबर आएगा, तो डायरेक्ट इसका डिवाइड कर लो, पीछे 2 मिनट लगेगी, प्रैक्टिस रफ पेज में कर लेना। जो इसका क्वेश्चन यानी कि रिमाइंडर सॉरी वो सोल्यूशन जो आएगा, आंसर आएगा, उसको 196 से मल्टीप्लाई कर दो, तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा बच्चे, एचसीएफ हो गया 196। ये तो ईजी सा है, बट थोड़ा ये ध्यान रखना। ओके, पार्ट 6 आपका बच्चे इस 4th क्वेश्चन लास्ट पार्ट है, ये भी ठीक है थोड़ी वैल्यू, ये आपसे वापस लिख दो। गिवन आपको इंटीजर्स क्या क्या दे रखे हैं, गिवन इंटीजर्स आर 867 एंड 255, ठीक है। सच एज 867 इज ग्रेटर देन 255, ठीक है, अकॉर्डिंग टू यूक्लिड्स लेमा, यानी कि यूक्लिड रेमिका के अनुसार जो क्या कहती है, a बराबर बी क्यू प्लस आर। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ हियर, a की वैल्यू क्या है 867, b की वैल्यू क्या है 255, a की जगह रखो 867, यस, b की जगह रखो 255, q क्या है सोचना पड़ेगा। इसको राउंड फिगर में आप 900 मान लो, थोड़ा बढ़ा कर इसको राउंड फिगर में 300 मान लो, यानी लगभग 3 टाइम जाएगा। रिमाइंडर क्या बचेगा 3 5 जा 15, 3 15 16, 1 और 6 तो 8 और एक 7, 3 6 और 7, हाँ। अब 7 में से 5 गया तो 2, ठीक है बच्चे, 7 में से 5 गया तो 2, 6 में 6 0 1 102 आपका रिमाइंडर बच गया। क्या करा, अब तो समझ में आ ही गया होगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई जो आएगा वो इसमें से लेस कर दो, माइनस कर दो। ये फर्स्ट स्टेप है। सेकंड स्टेप की अगर अपन बात करें तो फिर से ये a बन जाएगा, b बन जाएगा, यानी कि 255, ठीक है, बराबर ये b बन जाएगा 102 मल्टीप्लाई बाय, किससे मल्टीप्लाई करूँ इसके पास पहुँच जाऊँ, इसको लगभग 2 बार साफ ही पता चल रहा है, 2 टाइम्स, यानी कि कितना आया 204, 204 को इसमें से माइनस कर दो, 204 को 5 में से 4 गया तो 1, कैसे है पता चलेगा ना, इसको मल्टीप्लाई करने पर 204 आया। अब इसमें से माइनस करने पर वो रिमाइंडर होगा, 5 में से 4 गया तो 1 और 5 में 0 गया तो 5 और देन 51 ही बचेगा, ठीक है। अब वापस ये a बन गया, ये b बन गया, यानी कि 102 a बराबर ये b q में सोचना है, फिक्स 2 टाइम जा रहा है, जब 51 को 2 से करते हैं तो 102 आता है, रिमाइंडर 0, यानी कि एचसीएफ कितना आ गया बच्चे 51। तो इस तरीके से 4th क्वेश्चन अपना कंप्लीट और वेरी इजी था। हाँ बच्चे क्वेश्चन नंबर 5, ये वेरी 5th, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है
और इसको आपको ध्यान से करना, मैं बहुत इजी वे में कराने वाला हूँ इसको। पढ़ो आप इसको। यूँ कह रहा है कि आपको कोई 2 नंबर का एचसीएफ दे रखे है, वो 2 नंबर है 408 और 1032। इन दोनों का आपको एचसीएफ गिवन है, और कितना इन दोनों का एचसीएफ कितना गिवन है बच्चे? इन दोनों का एचसीएफ गिवन है 1032x माइनस 408 इंटू 5, 40 इंटू 5। अब देखना बहुत, और आपसे पूछ रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x, यानी x की वैल्यू क्या होगी, ये आपसे पूछ रहा है। मुझे एक बात बताओ, इसने कहा कि इन दोनों का एचसीएफ ये है, ध्यान से समझना बात को, इन दोनों का एचसीएफ ये है, क्या इन दोनों का एचसीएफ इस फॉर्म में आ सकता है? कभी नहीं। लेकिन इसने कहा है कि इसका एचसीएफ ये है, हम मान लेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे अपन? सबसे पहले अपन इसका ओरिजिनल एचसीएफ निकालेंगे कि इन दोनों का वाकई एचसीएफ क्या आ रहा है। जो एचसीएफ, जो भी एचसीएफ इन दोनों का आएगा वो एचसीएफ ही एचसीएफ है। समझ रहे हो आप? क्योंकि ये कह रहा है कि इसका एचसीएफ ये है, तो अपन पहले इसका ओरिजिनल एचसीएफ निकालते हैं और जो इसकी वैल्यू आएगी उसके बराबर रख देंगे। मतलब इसका एचसीएफ ही गिवन एचसीएफ है, उससे वैल्यू अपने एक्स की आ जाएगी। ध्यान से समझना। सबसे पहले अपन इसका एचसीएफ निकालते हैं। तो सॉल्यूशन देखना बच्चे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। गिवन इंटीजर्स आर 408 एंड 1032। दिए गए पूर्णांक 408 और 1032 हैं। अकॉर्डिंग टू यूक्लिड्स लेमा, यूक्लिड प्रेमिका के अनुसार, जो क्या है a बराबर बी क्यू प्लस आर। अब समझना मेरी बात, यहाँ पर 1032 इज ग्रेटर देन 408, यानी कि a बनेगा 1032 और b आएगा 408। ओके, ये ध्यान से। चलो आओ इधर वैल्यू पुट करवाते हैं। a 1032, b 408 इंटू क्यू। इसके पास पहुंचने के लिए सोचो आप, इसको राउंड फिगर में 400 लगभग 2 ही बार जाएगी, 3 बार 1200 कुछ हो रहे हैं। सीधा सोच ले थोड़ा सा, 2 टाइम गया तो 2 8 जाए 16 और 816 है, माइनस कर दो। 12 में से 6 गया तो क्या बचा? 6। 2 में से 1, क्योंकि एक कैरी ले ली इसने, तो 2 में से 1 गया तो 1, और यहाँ 10 में से 8 तो 2। चलो अब ये a बन गया और ये b बन गया। आ जाओ इधर, इसको लाओ इधर, a इधर, सेकंड स्टेप a इधर, b यहाँ, ठीक है, इनटू इसको किससे मल्टीप्लाई करूँ इसके पास पहुँचने के लिए? अगर 2 बार भी करता हूँ तो 432 432 होते हैं, ज़्यादा हो रहे हैं, 1 ही टाइम होगा। इसमें से माइनस कर दो, 8 में 6 गया तो 2, ठीक है, क्योंकि इसमें से माइनस करेंगे, समझ तो रहे हो ना मैं कर क्या रहा हूँ? इन दोनों का मल्टीप्लाई इसमें से माइनस करेंगे, 8 में 6 गया तो 2, यहाँ बचा 9, और 9 में से 1 गया तो 8, सॉरी यहाँ तो 9 लिया ही नहीं अपन ने, कह रही तो 10 में से तो 9 ही आएगा बच्चे, यहाँ लिया था इससे, तो 3 में से 1, ध्यान रखना 192। अब बच्चे ये a बन जाएगा, ये b बन जाएगा, यानी कि 216 बराबर 192, ठीक है, इनटू 1 टाइम में होगा बिकॉज ज़्यादा हो जाएगा वरना। रिमाइंडर क्या बचा? 6 में से 2 गया तो 4, और यहाँ बचा 11 में से 9 गया तो 2, और 1 में से 24 रिमाइंडर बच गया। अब ये a बन गया, ये b बन गया। 24 को किससे मल्टीप्लाई करूँ इसके पास पहुँच जाऊँ? देखो यहाँ पर 4 है, तो सोच लो कि एक तो 4 के टेबल में कब 2 आता है? एक तो 3 टाइम आता है, 3 to 72 ही होता है, तो फिर आगे कब आता है? 8, यानी कि 8 हो जाएगा। 8 4 जो 32, 3 कैरी, 8 16 और 3 19, यानी कि 8 बार पूरा आ रहा है, रिमाइंडर 0। तो 24 को जब 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो गया, इट मीन्स एचसीएफ ऑफ 408 एंड 1032 1032 कितना हो जाएगा? 24, यानी कि 408, हिंदी वाले बच्चों को लिख देता हूँ, 408 व 1032 का एचसीएफ बराबर 24, ठीक है। 24 आ चुका। अब मेरी बात समझना, एक्चुअल ओरिजिनल जो एचसीएफ है वो 24 है, जबकि ये कह रहा है ये। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख सकते हो आप, प्रश्नानुसार, अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन, यानी कि प्रश्नानुसार क्या?
कि जो 24 हमारे आया था 24 ही गिवन एचसीएफ है ये, ठीक है, बिकॉज ये गिवन थी। अब देखते रहो आप 24 का 24 1032x एज इट इज माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई करो 5 8 40 0 से करेंगे तो 4 का 4 और 20 2040 नंबर एक तरफ। तो एक काम करो 24 तो इधर रहने दो उसको इधर ले आओ तो वो हो जाएगा प्लस का और ये इधर चला जाएगा 1032x बच गया, ठीक है। ये हो गया 2064 बिकॉज 24 इसमें ऐड हो गया, ये आ गया 1032x का 1032x यानी कि 2064 ये दोनों मल्टीप्लाई में है तो अपॉन में आ जाएगा 1032 बराबर x एज इट इज कट रहा है 1000 का दूना 2000 और 32 का डबल 64 2 टाइम्स एग्जैक्ट कट रहा है। तो देयरफॉर द वैल्यू ऑफ x बराबर 2 अतः x का मान क्या हो जाएगा बच्चे 2। तो काफ़ी इजी था, ध्यान से समझ करोगे तो वेरी इजी। इस तरीके से अपनी जो ये 2.1 एक्सरसाइज है वो फिनिश हो गई। ओके, आपसे एक्सरसाइज 2.1 बहुत ज़्यादा इजी सी एक्सरसाइज है। ये आपसे कह रहा है कि जो फर्स्ट क्वेश्चन देख लो आप इसको, ये कह रहा है कि इसको प्राइम फैक्टराइजेशन में आपको चेंज करना है पूरे क्वेश्चन को, मतलब कि अभाज्य गुणनखंड विधि के अकॉर्डिंग इसको चेंज करना है। तो देखो इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है 468 प्राइम फैक्टराइजेशन आप जानते हो, लिख दो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू प्राइम फैक्टराइजेशन यानी कि अभाज्य गुणनखंड के अनुसार, ठीक है। अब इसको अपन देखते हैं 468 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, ये वाला इसे प्राइम फैक्टराइजेशन बोलते हैं। हमेशा लास्ट डिजिट देखना है, लास्ट डिजिट क्या है 8 और 8 किसकी टेबल में आता है 2 2 3 4 फिर यहाँ पर 4 है फिर 2 का जाएगा 117। अब ये 117 एक ऐसा नंबर है, देखो 117 ऐसा नंबर है जिनका सम देखो 7 और 1 8 और 1 9 यानी कि ये 3 की टेबल में जाएगा, यानी कि इनका आपस में आप सम करा लिया अगर वो 3 की टेबल में आता है 3 में जाएगा तो दोनों का सम 9 और इसका मतलब 9 3 की टेबल में आता है तो 3 का जाएगा 3 3 जा 9 3 9 जा 27 फिर 3 का जाएगा 13 बट अब तो 13 का ही जाएगा बिकॉज 13 एक प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है, इसमें सिर्फ 13 का जाता है। ये मैं बता चुका प्राइम नंबर्स क्या होता है तो लिख दो आप, हाँ हैंस प्राइम फैक्टर कितना हो गया प्राइम फैक्टर इसके 2 इंटू 2 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 13 यानी कि 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 3 की पावर स्क्वायर 2 यानी 13 यानी कि इसको ये प्राइम फैक्टराइजेशन इसका आंसर हो जाएगा। काफ़ी इजी सा है, प्रैक्टिस कर लो एक बार। ये भी लिख दो आप अकॉर्डिंग टू प्राइम फैक्टराइजेशन अभाज्य गुणन विधि के अनुसार 945 लास्ट डिजिट 5 है, चाहो तो वैसे कर लो या फिर 3 का भी जाएगा बिकॉज ये 9 और 4 13 5 18 तीनों का सम 3 के टेबल में आ रहा है तो 3 का जाएगा 3 3 जा 9 3 1 जा 3 3 1 जा 15 फिर 9 की टेबल में आ रहा है क्योंकि 9 का सम है तो 3 की टेबल में आ रहा है 3 1 जा 3 0 5। बच्चे यहाँ ध्यान देना, आप गलती कर देते हो यहाँ पर इसको 3 लिख के यहाँ पर आप 15 लिख के आते हो, ये 15 गलत है, ध्यान रखना। एक साथ आप भी सोचो कि एक साथ 15 में थोड़ी डिवाइड कर सकते हैं अपन, पहले 1 में करेंगे तो 3 का 1 में नहीं जाता तो जब नेक्स्ट नंबर के पास जाएंगे उससे पहले 0 लगाना है, तो ये गलती होती है बच्चों से, यहाँ पर ध्यान रखना है इसका। तो 3 का जाएगा 3 3 जा 9 3 5 जा 15, अब इसमें 5 का जाएगा 7 बार और 7 में तो 7 का जाएगा। तो इसकी अगर प्राइम फैक्टर की अपन बात करें, प्राइम फैक्टर कितने हो गए बच्चे 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, चाहो तो 2 इंटू 3 की पावर 2 और 5 इंटू 7 भी लिख सकते हो, ठीक है। आप जिसका पार्ट 3 देखो, थर्ड पार्ट यूँ कह रहा है, वापस लिख सकते हो आप अकॉर्डिंग टू प्राइम फैक्टराइजेशन अभाज्य गुणनखंड के अनुसार 140 इजी बहुत है, 2 का किया तो 70 क्यों किया 2 से बिकॉज लास्ट डिजिट 0 है। अगर किसी बच्चे की दिक्कत हो डिवाइड करने में तो मेरी बात समझना कि जब लास्ट डिजिट
लास्ट डिजिट 0 2 4 6 8 ये हो तो हमेशा 2 से डिवाइड करना है आपको, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, जब सारे नंबर्स का, ऑल नंबर्स का सम अगर 3 की टेबल में आते हो, जैसे 3 6 9 12, अगर ऐसा सम आ रहे हो तो हमेशा वहाँ पर 3 से डिवाइड करना है, ध्यान रखना, ठीक है। यानी कि आपको क्या करना है, 3 से डिवाइड करना है। जब सभी इनका नंबर का सम, जैसे 1 और 4 5 0, अगर ये 6 आता तो अपन 3 का कर देते हैं जैसे, ठीक है। तो अगर सम 3 की टेबल में आता है तो 3 से करना है, वरना 2 से करना है। आगे 5 से और बता दूंगा। 2 से किया तो 70, फिर 2 से किया तो 35, फिर 5 का जाएगा 7 बार और 7 का 1 बार, यानी कि इसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टर क्या बन गया बच्चे, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, या फिर 2 का स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7, ईजी। 3825। सबसे पहले चेक करो कहीं 3 का तो नहीं जाएगा, बिकॉज देखो 5 में जरूर नहीं है 5 का ही जाए, लास्ट 5 हो तो 3 से भी चेक कर लिया करो। 10 13, ठीक है, 13 और 8, हाँ 21 हो रहा है, तो यानी कि इसका मतलब यहाँ पर 3 का जाएगा। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ठीक है, बच के 2, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15, फिर ऐड कर लो इनको, 5 3 8 और 7 15, यानी कि फिर 3 का जाएगा। 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 3 5 15, फिर चेक कर लो, 5 4 4 9 और 2 11, अब नहीं जाएगा, अब 5 का करना है आपको। क्यों? क्योंकि लास्ट डिजिट 5 है। जब भी लास्ट डिजिट 0 और 5 दिख जाए तो 5 का करना है। 5 8 जा 40 और 5 5 जा 25, फिर 5 का, और आपको पता है 17 5 से 85 होता है, और 17 में तो 17 टाइम 1 टाइम ही जाएगा, तो इसका हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन, हो गया प्राइम फैक्टर, हो गया इसका 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17, यानी कि 3 की पावर 2 और 5 की पावर भी 2 और 17 आपका प्राइम फैक्टराइजेशन इसका हो जाएगा। इसकी अपन अगर बात करें 20570, लास्ट डिजिट 0 है तो 2 से करो, 10280, पता चल रहा है कैसे, 2 1 जा 2, 0 का 0, 2 2 जा 4, बच गया 1, बन गया 17, तो 2 8 जा 16, बच गया फिर 1, वो 1 ही 0 के पास में खड़ा हो गया तो बन गया 10, 2 5 जा 10, सॉरी 5 5, ठीक है। अब लास्ट डिजिट 5 है, जरूरी नहीं 5 का दें, ट्राई करेंगे, पहले 3 का तो नहीं जा रहा, 5 4 8 13, 13 टू 15 16, हाँ 3 का तो नहीं जाएगा, 5 का ही जाएगा, तो 5 2 जा 10, ठीक है, फिर 2, 5 का 2 में जाता है नहीं, तो 0, 28 बना लो, 28 हो गए फिर, क्योंकि 2 में तो जाता नहीं, 5 5 जा 25, बच गए 3, वो होगी 35, 5 7 जा 35। अब ये देखो यहाँ पर 7 है, ये 5 5 2 है, अब थोड़ा सोचना पड़ेगा यहाँ पर, कभी कभी अब ना तो 5 का जाएगा, लास्ट डिजिट 5 नहीं है, दूसरी बात ना ही 3 का जाएगा, बिकॉज 3 की टेबल में नहीं आ रहा है इनका सम, तो फिर अपन क्या करेंगे, थोड़ा सोचो, फिर देखो एक एक स्टेप बढ़ाता हूँ मैं डायरेक्ट नहीं जाऊँगा इसके ऊपर, मैं आपको पहले सोचना सिखाऊंगा कि आप सबसे पहले ट्राई करो 7 का, ठीक है, ऐसे नंबर आएंगे, फिर 7 9 11 13, इनकी ट्राई कर लेना, ऑलमोस्ट चला जाएगा। 7 से अगर अपन करते हैं तो 7 2 जा 14, ठीक है, बच गया 6, 7 का भी नहीं जाएगा बिकॉज 63 हो रहा है, फिर 2 से 27 नहीं हो रहा, फिर 9 से करें तो 9 2 जा 18, बच के 2, वो हो गई 25, फिर 9 कहते हैं 9 2 जा 18, यानी कि फिर बच गया 9 का भी नहीं जाएगा, फिर बचता है अपने पास 11 का अपन अगर करते हैं तो 11 1 जा 11, बच गया 9, फिर 5, 11 एज 88, ठीक है, बच गया कितना अपने 7, हाँ 11 का चल जाएगा बच्चे। तो ऐसे थोड़ी सी आपको सोच के करना पड़ेगा, थोड़ी सी प्रैक्टिस में जब आओगे तो सारे समय हो जाएंगे इजीली। 11 1 जा 11, बच के 9, वो बन गए 95, 11 8 जा 88, बच गए 7, और वो 7 77, 11 7 जा 77, फिर 11 का जाएगा, 11 7 जा 11, बच गए 7, और 11 7 जा 77, और अब 17 का जाएगा, यानी कि इसके जो प्राइम फैक्टर हो गए, प्राइम फैक्टर कितने हो गए बच्चे, 2 इंटू 5 इंटू 11 इंटू 11 इंटू 17, या फिर 2 इंटू 5 इंटू 11 का स्क्वायर इंटू 17, ठीक है। तो इस तरीके से जो ये फर्स्ट क्वेश्चन था, इसमें टोटल ओवरऑल 5 पार्ट थे, 5 कंप्लीट हुए, ठीक है। बाकी अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे, जब तक आप पढ़ते रहो, है ना, बढ़िया से पढ़ो, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।